नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई छोटा मोटा उद्योग डालने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम आप लोगों से एक अपना 25 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। किस तरह से हमने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करवाया, किस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया और फिर बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे समस्याओं से निपटा जाए और फिर अपनी सेल्स टीम कैसे तैयार किया जाए, अपने ब्रांड को कैसे ब्रांडिंग किया जाए। और इस जो भीड़ है, इस समय इसको भीड़ ही कहते हैं। सब लोग कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, सब लोग अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड का नाम बना के बेचना चाहते हैं। तो इस भीड़ में अपने प्रोडक्ट की पहचान कैसे बनाएं और हमने कैसे अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाया दोस्तों, ये अपना 25 साल से मैंने अपनी कंपनी 2012 में लॉन्च किया और 2012 में, उससे पहले मैं 2000 से फील्ड में वर्किंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग का वर्किंग कर रहा हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद हमने खुद अपने कंपनी के स्थापना की, अपने प्रोडक्ट की नींव रखी। तो दोस्तों सारी यानी कि 2000 से 2023 चल रहा, इस 23 साल का गहन एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। अगर मित्रों आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आज से आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आप अपने कंपनी के, अपने ब्रांड की अगर आप शुरुआत करेंगे तो मित्रों कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ब्रांडिंग करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ये भी हम शेयर आप लोगों से करेंगे किस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करो, किस प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं है और किस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और ये भी आज आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बाई प्रोडक्ट लॉन्च करने में प्रॉफिट है कि वही चीज़ हम मार्केटेड बाई क्वालिटी बेस्ड का प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहली चीज़ कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग या लॉन्च करेंगे या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अगर बड़े लेवल पे, मैं यहाँ पे अभी बात करूंगा बड़े लेवल पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको छोटे लेवल पे बिना किसी कागजात के कैसे लॉन्च करें। अभी तो बात कर लीजिए, अगर आप बड़े लेवल पे काम करेंगे तो बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही, सारे कागजात तो चाहिए ही। तो कौन कौन से कागजात चाहिए, उसको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितने आपको खर्चे लगेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिर इस चीज़ को बिना कागजात को हम इस प्रोडक्ट को कैसे करें ये भी बताएंगे। तो चलिए पहले बड़े लेवल पे जान लेते हैं। आपको कोई काम बड़े लेवल पे आप अपना काम करने जा रहे हैं, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने जा रहे हैं या अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले मित्रों आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सरकार की जीएसटी टैक्स वाले पे साइट पे जाके आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल कागजात फिलअप करने पड़ते हैं, वो शायद आपसे मिस्टेक हो जाए तो रद्द हो सकता है, इसलिए इसका कोई रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसकी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप लेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। फिर आपको रिटर्न फाइल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर उनके माध्यम से इसको ले रहे हैं तो इसमें कुछ खर्चे वो अपने ले सकते हैं। कोई 3000 लेगा, कोई 4000, कोई 5000, जो भी लेना चाहे भाई, उनकी मेहनताना है, उनके पास भी वर्क करने वाले बच्चे होते तो ये आपको फीस देना पड़ सकता है। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये होता है भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो दोस्तों इसके अंतर्गत सरकार की कुछ स्कीमें हमेशा चलती रहती हैं, तो आपको उसके फायदा मिल जाएगा। जैसे इस समय प्रधानमंत्री मुद्रा लोन चल रहा है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया उद्योग में, तो दोस्तों ये उद्योग का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप खुद इसको मोबाइल से, लैपटॉप से कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, वहाँ से देख करके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो बैंकों से आपको आसानी से लोन मिल जाता है। जैसे मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन 50,000 से लेकर के 10 लाख तक आपको लोन मिलता है और इंटरेस्ट बहुत कम होता है।
तो इसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं, ये इसके फायदे होते हैं। अब दोस्तों इसका करने का आप जान गए। अब उसके बाद जो मेन होता है, ये है मेन, ब्रांड नेम प्लस लोगो। आप कोई भी ब्रांड लेते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, किसी कंपनी का आप मोबाइल लेने जा रहे हैं शॉप पे, तो क्या मांग, भैया हमको ये ब्रांड चाहिए। आपको क्या लेना, एप्पल की मोबाइल लेना, तो आप उससे कहेंगे एप्पल की मोबाइल दे दो। तो जब एप्पल की मोबाइल आपको देगा तो आप देखेंगे डुप्लीकेटिंग भी चलती है। तो मान लीजिए सबसे पहले आप देखेंगे एप्पल लिखा है, दूसरी चीजें उसका एक लोगो होता है, उसी लोगो से आप पहचानेंगे ये डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है, कहीं हमको डुप्लीकेट तो नहीं दे रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो आप लोगो देखते हैं, एप्पल नाम देखते हैं, उसी लोगो से उसकी पहचान होती है, नाम से कम लोगो से ही पहचान होते। तो आपके सामने दो चीजें निकल के आया, एक लोगो और एक ब्रांड नेम। क्या निकल के आया, एक लोगो और एक ब्रांड नेम, इसी से प्रोडक्ट की पहचान होती है। तब आपको क्या करना है, एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र का आपको लॉन्चिंग करना, उससे रिलेटिव आप एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए। आप मोबाइल बनाने जा रहे हैं तो मोबाइल से संबंधित कोई आप एक अच्छे से नाम, या आप बड बनाने जा रहे हैं, बड बनाने जा रहे हैं, ईयरफोन बनाने जा रहे हैं, कोई भी बनाने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित एक अच्छा सा नाम ले लीजिए जिससे सुनने में और सबको याद करने में आसानी हो। तो आपने एक नाम चॉइस कर लिया, अब उसी का एक लोगो आपको डिजाइन करवाना हो। कोई भी लोगो आप अपने ढंग से ले लीजिए जो देखने में अच्छा लगे, प्रोडक्ट का नाम ना याद रहे लेकिन लोगो देख कर आदमी जान जाए भैया इस कंपनी की मोबाइल है, इस कंपनी का ये वर्ड है, इस कंपनी का ईयरफोन है, इस कंपनी की ये दवा है, लोग जिससे जान जाएंगे। तो दो चीजें निकल कर आई, एक नाम और एक लोगो। ये दोनों आप नाम अपने आप डिसाइड कर लीजिए, लोगो तो किसी से डिजाइनर से, सॉफ्टवेयर डिजाइनर से आपको लोगो डिजाइन करवाना होगा। अब लोगो डिजाइन कराने का जो भी वो चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकता है वो आपके ऊपर होता है। हमने जब अपना लोगो डिजाइन करवाया था दोस्तों उस समय 2012 में, तो हमसे लिया था दोस्तों 6,000 रुपये। तो जैसे जैसे आप करवाएंगे अच्छे से, नहीं तो कोई अपना सिंपल सा लोगो बना के उसका आप ट्रेडमार्क। अब आपका लोगो और नाम हो गया। अब इस लोगो और नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, आर देख रहे हैं, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क और आर दो लिखा हुआ आप देखते थे। पहले क्या होता था 2012 में जब हमने करवाया था, तब सरकार की एक पॉलिसी थी, जो भी आप नाम ले रहे हैं वो नाम आपको आईपी इंडिया, एक सरकार की साइट होती है दोस्तों आईपी इंडिया, इसी आईपी इंडिया पे सर्च, जैसे आप साइट को खोलेंगे तो साइट खुलेगी, साइट खुलने के बाद वहां पे आएगा पब्लिक सर्च, पब्लिक सर्च पे आप इंटर करेंगे, फिर वहां पे आएगा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पे जब आप इंटर करेंगे तो वहां आपका जो नाम लिए नाम भरना होगा, कैटेगरी भरना होगा, कैटेगरी होती है किस क्षेत्र में आप जा रहे हो, कैटेगरियां होती है, कैटेगरी डाल के सर्च पे मारेंगे तो आ जाएगा इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में है कि नहीं। तो पहले इस प्रोसीजर को चेक करने के लिए 5 साल लगता था, तो 5 साल के लिए आपको ट्रेडमार्क मिलता था, 5 साल के बाद आपको आर मिलता था। कितने दिन बाद, 5 साल के बाद आपको आर मिलता था, और ये आर आपका 10 साल के लिए होता था, 10 साल के लिए। 10 साल बाद इसको फिर क्या करवाना पड़ता था, रिन्यूअल, रिन्यूअल करवाने के लिए फिर आपको उतने पैसे देने पड़ते थे जितने पैसे आपने ट्रेडमार्क के लिए दिया है। फिर 10 साल के लिए आपके नाम से हो गया। अब जो नाम आपने डिसाइड किया, जो लोगो आपने डिसाइड किया, ये और नाम और लोगो आपके नाम से हो गया 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए इस नाम से कोई नहीं रख सकता, ना तो ये लोगो कोई ले सकता है। तो हो गया। अब इसकी अगर हम चार्ज की बात करें तो इसकी सरकारी फीस दोस्तों 3,500 या 4,000 समथिंग है, और जब हमने करवाया था उस समय इसकी सरकारी फीस 3,000 रुपये थी, जो सरकार के खाते में जाता है, आईपी इंडिया सरकार के खाते में जो जाता है। लेकिन आप किसी एजेंसी के माध्यम से कराएंगे, किसी सीए के माध्यम से कराएंगे तो हो सकता है वो भाई अपनी भी मेहनत आने लेंगे, उनका भी कमरा है, ऑफिस बनाए हैं, मेंटेन करें, तो आपसे 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे भी ले लें, जितने में आपकी डील हो जाए। लेकिन जब भी ये करवाना वो संस्था ऑफिस विजिट करके करवाना। ऐसे तो बहुत सारे ऑनलाइन पे मिल जाएंगे, भैया हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो हम आपको ट्रेडमार्क देंगे। आप इस झपले से फंसना चाहिए, इसमें मत फंसना दोस्तों, इससे आप अलग हटके रहना। तो ये हो गया आपका ट्रेडमार्क करने का। तो इस ढंग से 10 साल के लिए होता था, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया। जब ही ये नाम आप जैसे ही सर्च करेंगे और जिस दिन आप अप्लाई करेंगे 1 महीने के बाद ही आप आर लिख सकते हैं, यानी कि आपको रजिस्टर्ड ए प्रोडक्ट हो जाता है। सरकार सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दी। ये आपका प्रोसीजर हो गया, 3 प्रोसीजर। अब अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप अगर सोचते हैं कि मैं भी एमडी कहा जाऊं, जैसे आप सुनते होंगे एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर,
भैया उस कंपनी के एमडी हैं, उस कंपनी के सीईओ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ऐसा फीलिंग होना चाहिए और आपके पास बजट है, तो आप दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी कैटेगरी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब अगर इसकी फीस की बात करें तो दोस्तों इसकी फीस आपको अलग अलग ढंग से कोई ले सकता है, कोई 30,000, कोई 35,000, कोई 40,000, कोई 20,000, कुछ भी आपसे ले सकता है। तो दोस्तों ये हो गए आपके रिक्वायरमेंट पेपर, इसके अलावा कोई और पेपर नहीं चाहिए। अगर आप बड़ा उद्योग डाल रहे हैं तो उद्योग रजिस्ट्रेशन वो चाहिए, बात की बात होती है। ये बाकी चीज़ें, बाकी जो आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या जिस एरिया में आप खोल रहे हैं अगर वो नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है तो नगर निगम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये छोटे मोटे कागजात, लेकिन बड़े तौर पे ये चाहिए। अब इतना काम आपका हो गया, अब आपको क्या चाहिए? आप अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो फैक्ट्री डालने के लिए आपको क्या चाहिए? शॉप चाहिए, ऑफिस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। अब इसके लिए आपको जगह की ज़रूरत है, और एक आपका शॉप नाम रखना चाहे नाम रखिए, नहीं आप अपने इस नाम से, जिस नाम से आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन है इसी नाम से आप अपने, तो उसके लिए डेकोरेशन करना पड़ेगा, उसकी इंटीरियर डिजाइन करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद इसमें भी पैसा लगेगा। अब इस पर ये डिपेंड करता है स्पेस, आपका स्पेस कितना है, किस हिसाब से आपकी फैक्ट्री है उस पर डिपेंड करता है। अब आपके वहाँ पे भी पैसे लगेंगे। अब आपको जैसे माल आपका बन गया तो माल बेचने के लिए पक्का बिल चाहिए, पक्का बिल में कंप्यूटराइज बिल चाहिए। अब कंप्यूटराइज बिल के लिए आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर एक डलवाना पड़ेगा, उसका भी 6 से 7 हज़ार एक साल की फीस होती है, एक साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ये भी आपको पैसे देने पड़ेगा, जिसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर पड़ता है, और प्रिंटर लैपटॉप तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब ये हो गया आपका ऑफिस मेंटेनेंस और फैक्ट्री के सामान। अब आगे दोस्तों आता है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान। अब आपको सेल्फ इंप्रूव बेचना है, बेचने के लिए आपने जो ब्रांड लॉन्च किया है उस ब्रांड के बारे में आप सर्वे करेंगे, क्या एमआरपी है। अब जैसे आपने कोई भी काम कर रहे हैं, दवा बनवा रहे हैं, जो भी बनवाने जाएंगे तो उसका आपको एमआरपी सर्च करना पड़ेगा। या आप हल्दी मसाले का उद्योग डाल रहे हैं तो हल्दी की पिसी हुई प्राइस जो ब्रांडेड कंपनी है उनका क्या रेट है, जो नॉन ब्रांडेड कंपनी है, छोटी मोटी और कंपनियां हैं जो स्टेट वाइज होती हैं, उनका क्या प्राइस है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, एक आपको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने के बाद आपको वैसे रेट रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से, बहुत हाई फाई नहीं। अगर थोड़ा रेट आप ज़्यादा रख रहे हैं तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गए। अब आ गया गुड कस्टमर केयर, गुड कस्टमर रिलेशनशिप। आपने इफेक्टिव प्राइस कर लिया, अब गुड कस्टमर रिलेशनशिप। अब आपको कस्टमर के साथ, यानी कस्टमर कैसे, आपको एक जो सेल्फ टीम तैयार करेंगे, कस्टमर जो बेचने जाएगा। जैसे आपका कस्टमर, आप अगर कंपनी डाल रहे तो आपका कस्टमर कौन हुआ? आपका कस्टमर आपकी सेल्फ टीम हुई। आपने जो एरिया मैनेजर रखा है, आपने जो मैनेजर रखा है, इन्हें अच्छे से आप वार्तालाप करेंगे, इनको अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, तो यही मार्केट में जाके फिर करते हैं। और इनका समय समय पर आपको मीटिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, इसको अभी बाद में बात करते हैं। ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों अपने प्रोडक्ट पे आइटम डिस्काउंट देना पड़ेगा, जैसे दिवाली का ऑफर हो गया, नए साल का ऑफर हो गया, या कभी कभी जो शादी ब्याह का वो सीजन होता है तो सीजनली वाइज आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, कुछ ऑफर लगाना पड़ेगा। या आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है और उसे निकालना है, एक्सपायरी पास में आ गई है, तो उस पर आप ऑफर लगा लीजिए, बेच दीजिए, या डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट दे दीजिए, जिस एजेंसी को दे रहे हैं एजेंसी को आप डिस्काउंट दे करके वो प्रोडक्ट को निकालिए, वेस्ट मत होने देना। ये सब आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर भी देना पड़ेगा, एक कुछ ऐसे फ्री। अगर इस पर फ्री, जैसे आप एमआरपी बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप एमआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी एमआरपी आप बढ़ा दीजिए। और आप कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अपने ही में, अपने कंपनी में कोई नया ब्रांड आप नया लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आपको प्रचार करना है, तो आप जो पहले प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी भी बढ़ाना है और अपने इस प्रोडक्ट को बेचना भी है मार्केट में ग्राहक तक, तो उसी के साथ ये फ्री कर दीजिए और उसका रेट आप बढ़ा दीजिए। ये मतलब बीच में वो आपका ऐड भी हो जाएगा, प्रचार भी हो जाएगा और लोगों तक ही पहुंच जाएगा। ये चीजें हो गया आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान में। अब आती है बात टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, ये 3 रूल आप जान लीजिए, यही 3 रूल मेन होते हैं। पहला रूल है बिजनेस रूल, बेस्ट क्वालिटी। आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें उसके क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन, आप नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। अब आप लेने जाते हैं तो उसके क्या होता है, बढ़िया क्वालिटी चाहिए,
तो आप कभी भी ये प्रण लिख करके रेजुलेशन में अपने लिख करके रख लीजिए, हमारी क्वालिटी कभी भी घटिया नहीं होगी, हमारी क्वालिटी बेस्ट होगी। क्वालिटी से हम नो कंप्रोमाइज, कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और दोस्तों वर्ल्ड क्लास जो पैकिंग हो आपकी, चाहे जिस क्षेत्र की बिजनेस हो, पैकिंग नंबर 1 होनी चाहिए, अट्रैक्टिव नंबर 1 पैकिंग, नंबर 1 कलर, इसको आप ध्यान दें। तो आप जैसे मान लीजिए हल्दी का पाउडर बेचने वाले हैं, तो हल्दी का पाउडर क्या किसी ब्रांडेड कंपनी का लीजिए पैकिंग और देखिए इनका पैकिंग क्या है, लिखाई कैसे है, कलर क्या है, तो उससे हट करके अपने डिजाइनर से, ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, ऐसे अपने पैकिंग की नंबर 1 डिजाइन करवाइए। एक कई बार डिजाइन करवाना है क्वालिटी बेस्ड, तो पैकिंग पे बहुत फोकस करिए। लोग पैकिंग देख के ही लेते हैं, क्वालिटी तो बाद में देखते हैं, तो इस पे आप ध्यान देना है। और नो कंप्रोमाइज, आप कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, इस बात को आप गांठ मान लीजिए। अगर मार्केट में टिके रहना है, यही 3 चीजें मेन होती हैं, इन 3 चीजों को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वहीं पे वो फेल हो जाते हैं। तो लालच मत करना, थोड़ा प्रॉफिट मिले लेकिन ज्यादा माल बिके, ये होना चाहिए। अब उसके बाद आता है पैकेजिंग रूल। कुछ पैकेजिंग रूल भी होते हैं, जैसे जो आप बना रहे हैं उस पर बैच नंबर पड़ता है, नेट वेट पड़ता है, एमआरपी, एक्सपायरी एंड कुछ और इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये सारे अगर खाद प्रोडक्ट में है तो खाद रूल्स क्या क्या होते हैं, जब आप एसएससीआई लाइसेंस लेते हैं तो वहां से आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको प्रोडक्शन टीम, आप अगर अपनी यूनिट डाल रहे हैं तो आप जिस क्षेत्र के डाल रहे हैं उस क्षेत्र के लिए आपको एक प्रोडक्शन टीम रखना पड़ेगा जो प्रोडक्शन करे, और वो भी एक्सपीरियंस, ये नहीं घटिया। चाहे जिस क्षेत्र में, मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें तो मान लीजिए कम अनुभव है तो चल जाएगा, लेकिन अगर मेडिसिन की आप कंपनी डाल रहे हैं तो दोस्तों आपको वहां तो बहुत एक्सपीरियंस वाली टीम रखना पड़ेगा। नहीं तो पता लगा कोई की दवा आप बना रहे हैं, केमिकल इधर उधर जरा से हो गया तो मरीज की जान भी जा सकती है, तो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, ऊपर से जेल भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, जो भी चीजें आप करिए आपकी बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। मार्केट में कई तरह से रॉ मटेरियल मिलते हैं, सिर्फ अंतर 2% का आता है, और उसी 2% के चक्कर में लोग घटिया रॉ मटेरियल ले लेते हैं और कुछ दिन बाद वो कंपनियां फ्लॉप हो जाती हैं, कंपनियां बैठ जाती है, कंपनियां दिवाला हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों बेचने का तरीका, टाइप ऑफ सेल्स, दो आप इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलावा इसके भी बेचने के हैं, आप अपना ऐप लॉन्च कर सकते हैं, सेल्फ टीम तैयार करके, ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद एक्सपीरियंस टीम, अगर आपको बड़े लेवल पे बढ़िया करना है तो आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम कैसे तैयार की जाती है? सेल्फ टीम में दोस्तों क्या होता है, एक आप यहाँ पे एमडी हो गए आप यहाँ पे। अब इसको बड़े लेवल पे करेंगे तो बहुत होगा, लेकिन छोटे लेवल पे ले लीजिए। एमडी के बाद आप यहाँ क्या रखेंगे, आरएसएम रखेंगे, आरएसएम रीजनल सेक्टर मैनेजर, फिर मैनेजर होता है, फिर से मैनेजर होगा, फिर से सेल्फ एमआर होता है। ये 3-4 टीम आपको रखना पड़ेगा। 3-4 टीम, ये जो है जाके दुकानों से ऑर्डर लेगा, या आपका फार्मा डिवीजन है तो ये जाके डॉक्टर के पास ऑर्डर लेगा जो एमआर होता है। और जो मैनेजर होता है दोस्तों, इस जिले में एक मैनेजर या 3 या 4 जिले को कवर करता है। और दोस्तों आरएसएम जो होता है वो जिस हिसाब से आप रखिए, पूरा स्टेट उसके जिम्मे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर होते हैं जेडएसएम जो 3-4 स्टेट देखते हैं, फिर और बड़े होते हैं सीईओ और एमडी। तो जैसे आप सेल्फ टीम तैयार करना, यहाँ तो लंबी सफर हो गई। तो दोस्तों ये करने के लिए आप कोई भी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो इतनी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अब अगर यही चीजें आपको करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, अब उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, और क्या चाहिए आपको, मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए। अब यहाँ पे मशीन भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, और रॉ मटेरियल भी स्टॉक रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा। और जब ये प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा, अब इसे बेचने के लिए आपको स्टॉक लगाना पड़ेगा। समस्याएं कहाँ पे आती है? समस्याएं जब आप मार्केट में इसे बेचने जाते हो तो समस्याएं वहां आती हैं।
प्रोडक्शन में समस्याएं नहीं आती है, समस्याएं को बेचने में आती है। जब वहां बेचने जाएं तो इतनी चीजें से अगर आप कंफर्म हो जाए तो आप आगे बढ़ें दोस्तों। तो आप समझ गए, अब आपने एक काम कर लिया। अब अगर यही काम में लगाने में आपके तो ये कागजात लेने में कम से कम लाख 2 लाख रुपए लग जाएंगे। अब अगर यही काम हम आपको ये बता दें, यही काम आप 2000 रुपए में कर सकते हैं, यही काम आप 2000 रुपए में कर सकते हैं, तो कैसे लगेगा दोस्तों? जो सीखना है आपको, सेल्स की कला सीखना है, पहले मार्केट में सेल करना सीख लीजिए। कंपनी तो जब चाहेंगे तब डाल देंगे। यही सब गलती करते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और मशीन डाल देते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, माल बना के रख लेते हैं, और जब बेचना होता है तो नानी माई याद आ जाती है। मार्केट में जब लेके जाओ ना, दुकानदार कहेगा अरे भैया मेरे पास तो माल है, या तो आपकी नई कंपनी है, इससे अच्छी कंपनी तो हमको देती है, तुमसे ज्यादा डील हमको देती, उसको मिलता हो या ना मिलता हो वो बात नहीं। हमने बहुत मार्केटिंग किया है, मैंने 12 साल घसा है, यही समस्याएं आती है। आप नई कंपनी का नया प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो यही समस्याएं आती है। इसीलिए हम यही कहते हैं, अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च ही करना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डाल रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के बर्बाद हो जाएंगे, आप लुट जाएंगे, मिट जाएंगे। उसके पहले आप यही काम मार्केटिंग का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब अगर हम ये बात करें कि ये चीजें बिना हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, बिना ये सारे कागजात, अब इसमें ना तो ये कागजात चाहिए जो मैं बताने वाला हूं, ना तो ये चाहिए, और ना ये तो इसमें से कोई कागजात चाहिए। सिर्फ हमको चाहिए ब्रांड नेम और लोगो, ना तो कोई कागजात नहीं चाहिए, कोई कागजात नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए ब्रांड नेम। अगर आप ब्रांड नेम करना चाहते हो तो दोस्तों, जब हमने अपनी फार्मा मार्केटेड बाय कंपनी हमने लॉन्च किया, ये सारी चीजें हमने बैठा सोचा समझा कि अगर हम फार्मा की छोटी मोटी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो करोड़ों रुपए लगेंगे, करोड़ों रुपए लगेंगे उसको टीम तैयार करने में, और फिर हमको बेचने तो जाना होगा जहां पे समस्याएं उत्पन्न होती। तो दोस्तों, हमने सिर्फ और सिर्फ पहले अपनी कंपनी को लॉन्च किया, कंपनी को प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड धीरे धीरे करवाया। पहले कंपनी रजिस्टर्ड हमने करवाया, प्राइवेट लिमिटेड करवाया 2012 में। फिर हमने 6 महीने के बाद अपने 3 प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं बहुत बड़ी फैमिली से नहीं था, मैं गांव से था दोस्तों। हम जो भी पैसे कमाते थे, मैं एक प्रैक्टिशनर था, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, VMS डॉक्टर हूं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, जो पैसे हम कमाते थे कि घर की कोई हमें ये ना कह सके तुम पैसे को डुबा रहे हो, पैसे को डुबा रहे हैं। इसलिए जो हम पैसे कमाते थे उसी से जैसे जैसे पैसा होता था एक एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाते थे। फिर हमने 3 से 4 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाया, और फिर ट्रेडमार्क करवाने के बाद हमने जब 10 प्रोडक्ट हो गए तब हमने प्रोडक्ट को बनवाया, मार्केटेड बाय हमने लॉन्च किया, फिर सेल्फ टीम को तैयार किया। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो काम आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के कर सकते हो, वही बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले भी कर सकते हैं। तो जो आज आइडिया हम देने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नेम लेना है। एक ब्रांड नेम आप रख लीजिए, ब्रांड नेम कोई भी ले लीजिए, और एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए, नहीं तो बिना लोगो को आप अभी शुरू कर दीजिए। अगर इसको ट्रेडमार्क करवाने बस वही 10-12 हज़ार रुपये आपका लग गया, ब्रांड नेम लोगो ट्रेड करवाने में, ये आपका सेफ हो गया। अब इसको आप पॉपुलर करिए, कुछ भी करिए, इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। अब आपको यहाँ पे कोई यूनिट नहीं डालना, बस आज हम जो आपको बताने डेली यूज की चीजें हैं, ये लेडीज की डेली, और लेडीज कम नहीं है, ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह लेडीज की भरमार है। तो लेडीज का आइटम है। आइटम क्या क्या है ये दोस्तों देखिए, हेयर बैंड इसे कहते हैं, हेयर बैंड ये बालों में लगाया जाता है। अब क्या करना है, कैसे हमने शुरुआत करवा दिया एक लड़के से, वो कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, ऐसे बनाया आता है, ऐसे बस इसको लेना है मार्केट में ऐसे बनाया आपको मिलता है। इसमें किसी कंपनी का कुछ पड़ा नहीं होता है, किसी कंपनी का कुछ नहीं पड़ा है। अब आपको ऐसे खुलता मिल जाएगा। अब मिल जाएगा, अगर ये बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, 10 रुपए में। मिलता कितने में है आपको, 2 रुपए में। 2 रुपए में मिलेगा। अब 2 रुपए का आप इसे खरीद लीजिए, थोक में खरीद लीजिए, कम पूंजी में। और इस तरह से मार्केट में पन्नी मिलती है। पन्नी कितने की मिलती है, 230 रुपए केजी मिलती है, केजी। अब एक पन्नी की कीमत 50 पैसे होगी। बस लेना है, इसी में डाल देना है, कुछ नहीं करना। लेने के बाद इसी में डाल देना है,
अब बस ये डाल दीजिए, अब पैकेट में बन गया। अब इसे आप 15 में बेच सकते हैं। और इसी थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी होती है, उसका पट्टा थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ी सी मोटी होती है और देखने में शाइनिंग होती है। इससे एक मोटी पन्नी आती है, उसमें आप डाल दीजिए तो और उसकी कीमत बढ़ गई, अब उसको 25 में बेचिए। और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ले लीजिए, वो 5 रुपए में जो मिलता है, 5 रुपए का जो मिलता है वो 50 में बिकता है। तो थोड़ा सा और बड़ा डिब्बा ले लीजिए प्लास्टिक का, अब 8 रुपए 6 रुपए का डिब्बा आता है। अब यही 5 रुपए का 8 रुपए का डिब्बा 13 रुपए का आपका 50 में बिकेगा। अब करना क्या है, जैसे हमने ये छपवा दिया है, इसी तरह से एक आपको स्टिकर छपवाना है। स्टिकर में जो आपने नाम चॉइस किया उसका नाम लिख दीजिए, इसकी MRP लिख दीजिए, बस ऐसे चिपका दीजिए। अगर आप अपने एड्रेस देना चाहते तो ठीक है, नहीं एड्रेस देना नहीं, बस क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए और इसकी जो लास्टिक लगी होती है वो खराब ना हो। अब क्या करना है, बस इसी तरह से आपको इसे बना लेना है। एक प्रोडक्ट हो गया। अब इसी तरह से एक प्रोडक्ट इसी तरह से आप ये ले लीजिए, 4-5 छोटे छोटे आइटम उठा, ये देखिए ये मिलता कितने में, 10 रुपए में। आपको कितने मिलेगा, 1.5 रुपए में। ये कितने मिलता है, 35 रुपए में। आपको कितने मिलेगा, 3 रुपए के। ये देखिए ये कितने में बिकता है, 50 रुपए में बिकता है। आपको कितने मिलेगा, 4 रुपए में। 4 रुपए में। तो दोस्तों इस ढंग से लीजिए। और ऐसे पन्नी मिलती है, ऐसे खुली ये भी पन्नी मिलती है, पन्नी लीजिए, स्टिकर लगाइए, पैक करिए। इसी तरह से जो कॉस्मेटिक छोटे छोटे प्रोडक्ट है, 40-50 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और इस 40-50 प्रोडक्ट को इसी ढंग से छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे भी आते हैं। अब इसमें कंगना भी ले सकते हैं, इसमें चूड़ियाँ भी ले सकते हैं और कंगन के साइज के आपको, बैंगल के साइज के आपको डिब्बे प्लास्टिक के मिल जाते हैं। और डिब्बा आप उठा लीजिए, कंगन अलग से थोक में उठा लीजिए, दर्जन के हिसाब से वहां से निकालिए, इसमें पैक करिए, अपना स्टिकर लगाइए, आपका ब्रांड रेडी हो गया। आपका अपना ब्रांड रेडी हो गया। इस ढंग से 10-20 प्रोडक्ट आप ले लीजिए। अब ये जो 2 रुपए में आपका पड़ रहा है, इसको होलसेल में 5 रुपए में जाएगा, यानी कि एक पीस के पीछे आपको 3 मिल रहा है। अब उसको 5 में देंगे वो दुकानदार, चाहे 10 में बेचे चाहे 15 में बेचे, ये तो होलसेल का रेट हो गया। इसी तरह से जितने भी प्रोडक्ट आप लेंगे होलसेल में दुगने रेट पे आपका जाएगा। और इसको एक और तरीका है, ये तो हो गया ऐसे बेचने का, इसका एक तरीका और है बेचने का। इसको कौन सा तरीका बेचने का है, अब इसी चीज को आप 2-3 लड़के रख दीजिए। अब ये छोटे मोटे 20-25 प्रोडक्ट उठा लीजिए और इसमें कितना लगेगा, आपको 2 रुपए का मिल रहा है, 500 पीस 1000 रुपए में, बस। इसी तरह से आप 1000-1500 रुपए में, 2000 रुपए में अपना मटेरियल पूरा रख सकते ब्रांड। तो फिर एक 500-600 रुपए की टेबल आती है, एक कनोपी बनवा दीजिए, या कनोपी मत बनवाइए, कनोपी बना देंगे थोड़ी सी ब्रांडेड आपकी हो जाएगी क्योंकि आपने ट्रेडमार्क करवाया ही। और एक जो है आप बैनर छपवा लीजिए, कनोपी वही छपवा दीजिए। आपने जो अपना ब्रांड है, कंपनी का प्रचार, पब्लिक का फायदा लीजिए अच्छी क्वालिटी का, तो सब लोग वहाँ पे बिकेगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे मार्केट में या कहीं कॉलोनी जो है, शहरों में कॉलोनियाँ होती हैं, तो कॉलोनी के अंतर्गत जो छोटी छोटी बाजारें होती है, बड़ी बाजारें होती, कहीं भी रोड साइड पे आप लगवा दीजिए, एक लड़का रख दीजिए, शाम तक बेचेगा। अगर एक पीस का, एक आइटम का, ऐसे ऐसे एक आइटम का 20-20 पीस बिक गया तो आपके पास कितने आइटम है, 25-30 आइटम है, 500 पीस बिक गया। अगर 20-20 पीस बिक गया तो 25 आइटम है, 500 पीस बिक गया। अब एक पीस पे अगर आपको 3 से 4 रुपए, ऐसे जब थोक में बिकेगा तब तो 10 रुपए में बिकेगा, होलसेल का रेटों में बता, तब ये 10 में बेचोगे आप, तो 10 में बेचोगे आपको 8 रुपए मिल रहा है, यानी कि उसका 4 गुना मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए जो चीज आपका खरीद 1000 है, मान लीजिए वो 1000 आपने 500 पीस बेचा, 50 पीस बेचा हो, एक आइटम का 20 पीस बिक रहा है, 25 आइटम में 50 पीस वो बेच रहा है, 50 पीस बेच रहा है, एक पीस पे 800-900 मिल रहा है। तो दोस्तों टोटल आपका जो है वहां पे 2 से 3000 एक लड़के के माध्यम से होगा। अब लड़के को 9-10 हजार में आप रख लीजिए, 9-10 हजार में रख लीजिए और आपके माध्यम से कितना बेच रहा है, चलिए 25 आइटम है और 20 में वो 20 आइटम है आपके पास, 25 आइटम है और एक आइटम 20 रुपए में बिक रहा है, तो कितना हो गया दोस्तों, बुढ़े 25 25 दूनी 50, 500 आइटम बिक रहा और एक आइटम पे आपको मान लीजिए 10 रुपए मिल रहा, तो 3-4 हजार की आपकी हो गई। और उस लड़के को आप दे दीजिए 3-4 हजार, एक लड़के से आपकी इनकम आ रहा है, तो एक लड़के का अगर 9,000 रुपए महीने पर रखे तो 3,000 रुपए उसको दे रहे हैं,
3000 रुपये दे रहे हैं, तो भी आपकी कितनी बचत हो रही है। तो इसको ऐसे बेचाइए, होलसेल में बेचाइए, यानी सीधे से यहाँ कहने का मतलब यही है, छोटा आइटम उठाए और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है भैया हमें ये ब्रांड है। इसमें सब में कोई ब्रांड नहीं होता है, सिर्फ आप यहाँ पे ब्रांड अपना बना सकते हैं। आप अपना ब्रांड बनाने के चांसेस है, इसमें भी ब्रांड बनाने के चांसेस है। आप बनाइए, स्कूल कॉलेज के सामने लगवा करके ऐसे बेचिए, कॉलोनियों में से टहलवा करके बेचिए, अपने ब्रांड के पॉपुलर कर सकते हैं और बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अब इसे कहाँ से खरीदना है, आप जिस स्टेट में रहते हैं अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे होलसेलर होते हैं, बहुत सारे होलसेलर होते हैं, वहाँ से खरीदिए, इकट्ठा लाइए, अपने घर पे लोगो लगाइए, अपना ब्रांड का स्टिकर चिपकाइए, बस मार्केट में बेचिए, एकदम इजी तरीके से, कुछ नहीं करना। और जब यहाँ से आपको सेल्फ करने की कला आ जाए, सीख जाए, तब दोस्तों आप अपना चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, कुछ भी डालिए, तो आप फेल नहीं होंगे दोस्तों। ये आइडिया है। इस तरह से अच्छी आइडिया लेने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। इसके लिए कुछ नहीं कहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको समस्या है, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, 4 क्षेत्र का बिजनेस की जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। एक तो इस बिजनेस का दिया, किराना से संबंधित, कपड़े से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित, और फार्मा डिवीज़न मैं डील करता हूं। फार्मा डिवीज़न कैसे प्रोडक्ट बनवाएं, किस टाइप का प्रोडक्ट बनवाएं, किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएं, कैसे सेल्फ टीम तैयार करें, कैसे अपने सेल्फ टीम को हैंडल करें, मैनेज करें, सारी जानकारी हम आपको एकदम सत्य वाली देंगे, जो हमने सीखा है। किसी का पढ़ाया, किसी का सुना हुआ जानकारी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, सारी जानकारी आपको सही मिलेगी दोस्तों।